गुड मॉर्निंग। हम लोग चुकेलवाड़ा में उठ गए हैं और टाइम काफ़ी लेट है, ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं, 9 बजने वाले हैं। लेकिन रात के थके हुए थे तो उठा ही नहीं जा रहा था कि आप इधर की सुबह चेक करें। ओए हम तो रेडी होके निकल भी रही है। नोमान भाई सुबह की ब्यूटी चेक करें ज़रा। हम लोग चुकेल बांडा में हैं और कासिम लाला हमें मिले हैं, तो कासिम लाला से ज़रा हम इस ट्रिप की अपडेट लेते हैं, उनकी हाइकिंग कैसी रही और ओवरऑल उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। कासिम लाला आप बताएं। थैंक यू यार सो मच फयाज, मिस्टर फयाज शाह कासिम मेरा नाम है। मैं स्वाबी से बिलोंग करता हूँ और मुझे भी फिरने और घूमने का शौक है। माउंटेनियर तो नहीं हूँ, बहरहाल यही का समझ ले। रिसेंटली हम चुकेल मेडो में, ये बहुत खूबसूरत एरिया है, बहुत ही रूह परवर मनाजिर है यहाँ पे। पूल ही पूल खिले हुए हैं, सब्जे के कालीन बिछे हैं। ये साथ में पी के इसके उस तरफ खाना को एक झील है, वहाँ भी लोग जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। और हमारे जो ये ट्रैकिंग है तकरीबन 5 किलोमीटर फ्राम कमरख्वा विलेज। ये बहुत यादगार किस्म की हाइकिंग ट्रैक के और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक। इतनी बड़े बड़े दरख्त और ऐसे लश ग्रीन जंगल में आपको गुजर के आना पड़ता है। तो वो तकरीबन 5 किलोमीटर का ट्रैक है कमरख्वा गाँव से, और वहाँ से फिर आप आते हैं तो चुकेल पहुँचते हैं। चुकेल पहुँचते ही आपकी सारे थकन और वो आपकी मतलब जो भी आपको होते वो उधर जाती है, क्योंकि जगह इस किस्म की है, जगह इतनी खूबसूरत है कि आप उसकी तस्वर ही नहीं कर सकते हैं कि इतनी की खूबसूरत जगह भी हो सकती है इस मुल्क में। तो मैं प्रयास का मशकूर हूँ। हम फर्स्ट टाइम ग्रुप टूर में हम आए और हमें ये साथी मिले, फयाज है, मोहम्मद है, पिदा है वगैरह जितने भी हैं, एक्सवाइजेड, अनवर हाजी साहब है, नईम है। तो एक बहुत ही अच्छा माहौल बना है और सीखने को मिल रहे हैं, नए दोस्त बन रहे हैं, नए दोस्तों से नए नए बातें सुन रहे हैं, हमें खुशी है। और प्रयास का तो मैं डबल ट्रिपल मशकूर हूँ कि उसने मुझे से बिलेमांस को भी कैमरे के उसमें कर लिए, कैप्चर कर लिए। बहरहाल मैं तो एक सादा सा मैसेज इसके तवज्जुह से पाकिस्तान के लोगों को देना चाहता हूँ कि खुदारा आप लेडीज़ हो या जेंटलमैन जो भी है, आप जहाँ भी जाएं, मेहरबानी करें कि अपने ले जाया हुआ कचरा वापस लेके आइएगा या उसे दफन कर दीजिएगा या उसे डिस्ट्रॉय करें प्लीज़, मेहरबानी। एक बार फिर मैं तो एक वो दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि भाई जो लोग यहाँ पे आते हैं प्लीज़ इन एरियो में ये गंद मत पिलाएं, गंदगी मत पिलाएं। और बैसीती कौम एक अच्छा इमेज देने के लिए जहाँ पे आप जाएं, जो कचरा जो चीज़ें आप साथ लेके गए उसे वहीं दफन करें, ख़त्म करें, ताकि आने वाले टूरिस्टों के लिए कोई मसला न बने। और मैं बहुत खुश हूँ, एक बार फिर मैं आपका मशकूर हूँ मिस्टर फयाज। मेरी तरफ से सब यार दोस्तों को सलाम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो आउट ऑफ 5 हम लोग चुकेल बांडा को 4.6 to 4.7 रेट करेंगे। काइंड ऑफ बहुत अच्छा है। आपकी हाइकिंग है, हाइकिंग भी बहुत अच्छी रही है और उसके साथ फिर ऊपर जब आते हैं तो माहौल ही बदल जाता है, तो बहुत अच्छा माहौल है और थकावट आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और हमारे साथ तो बुजुर्ग थे कुछ, हमने सोचा था कि उनको हम लेके जाएंगे, लेकिन आखिर में पता चला वो हमें लेके आ रहे हैं, वो हमें लीड कर रहे थे। तो ओवरऑल हमारा बहुत मज़ा आया इधर। फिर रात को जो नींद आई है हम लोगों को कि 12 बजे सोए, सुबह 8:15 पे आँख खुली है, वो भी पकड़ के साथ वालों ने उठाया बुजुर्गों ने कि भैया उठो, नाश्ता कर लो, जाना है। परफेक्ट था। एक हमारे साथ थोड़ा सा वो हुआ है कि हमारी बारी पे बारिश आई थी, तो बादल थे रात को, तो हम वो जो है सितारों वाला शो वाला इधर का वो नहीं देख सके। लेकिन कासिम लाला लोगों ने देखा कि 3:15 बजे से बादल हटे थे, लेकिन हम तो घोड़े बेच के सो रहे थे उस वक्त।
तो इस वजह से हम वो नहीं देख सके। एंड हाइकिंग डिफिकल्टी नहीं, हाइकिंग इधर की कोई डिफिकल्ट वाली है नहीं। लाइक आप कह सकते हैं थोड़ी सी लॉन्ग है लेकिन बहुत स्मूथ है, आप मजे मजे में चलते रहें। मतलब हम बहुत स्लो वाले हैं और हमें 3 घंटे लगे। जो हमारे लड़के थोड़े से तेज है उनको 2 घंटे लगे। और रात को इवन हमें एक ग्रुप मिला जो जानने वाले ही थे, तो वो रात को 8 बजे उन्होंने शुरू किया, 9:20 पे वो इधर थे, तो 1 घंटा और 20 मिनट होने लगे। तो सोलो होना चाहिए ग्रुप में। हाँ, सोलो ज्यादा बेटर था। तो सोलो भी मैंने लड़कों से मिला हूँ तो वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। हाँ, ग्रुप से अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी अदर ग्रुप के साथ, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, दोस्तों को लेके नहीं आना, क्योंकि दोस्तों के साथ थोड़ा मुश्किल होता है। इधर अदर ग्रुप के साथ ज्यादा बेटर है कि आप खुद सोलो हो और फिर आप अदर ग्रुप से मिल जाओ, तो वो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप नए लोगों के साथ मिलते हैं। हमें इधर राना साहब मिले हैं, फिदा साहब मिले हैं, बहुत लोगों से इधर मुलाकात हुई है। मोहम्मद को हम लाहौर वो इस्लामाबाद से ही जानते थे, तो उनका हम जिक्र नहीं करेंगे। तो उनके साथ मार्गला हिल्स वगैरह में हाइकिंग पे मुलाकात थी। क्या लेना चाहिए बैग में? बैग जितना कम से कम लाएं ज्यादा बेटर है, लेकिन एक वजह थी कि ठंड इधर बहुत है। तो अगर तो आप चादर वगैरह और एक कोट थोड़ा बड़े वाला लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज आपको ठंड लगेगी। और बरसाती मस्ट है, क्योंकि इधर कभी भी बारिश हो सकती है। हम लोग भी बारिश में फंसे, लेकिन हमारे पास बरसाती वगैरह थी तो बेटर रहा हम लोगों के लिए। एनी फाइनल रिमार्क्स? अगर तो आपके पास सामान हैवी है तो आप नीचे से जो है वो साथ को पोर्टर वगैरह पकड़ लें, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि ये देखें, आप हमारे लड़कों का पोर्टर सामान लेके जा रहे हैं, हम तो खुद छोटा सा बैग लाए हुए थे, खुद ही उठा के चल पड़े। तो अगर जो सामान कम है तो आप खुद भी ला सकते हैं, इशू कोई नहीं है। और बाकी आए आप एंजॉय करें। एक दिन का ट्रिप इधर का बहुत अच्छा होता है, इससे ज्यादा वैसे इधर रहने की वो कोई इतनी जरूरत नहीं है। तो अभी हम इधर से निकलेंगे, आगे हमारा टेप बांडा का इरादा है, और वो भी आज के दिन में हम कवर करके रात को इस्लामाबाद निकल जाएंगे। ओके जी, थैंक यू। अब फाइनली हम लोग चुकेल बांडा को गुड बाय कर रहे हैं, और हम लोग चुकेल बांडा को छोड़ के अभी निकल रहे हैं। हमारे बाकी दोस्त चले गए, हम 2 ही रह गए थे, तो वो ऐसे ऐसे चलेंगे तो हम उनको पीछे से कवर कर लेंगे। तो बस इधर से अब उतराई स्टार्ट होने लगी है, तो बस अब निकलते हैं ऐसा ऐसा। रास्ता वो है, हम गलत हो गए। हाँ, उतराई भी मुश्किल है, तो पाँव थोड़ा जमा के रखना पड़ता है। जहाँ पत्थर है उधर तो गुड है, लेकिन जहाँ पे वैसे रास्ता है मट्टी वगैरह, उधर थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है, कहीं स्लिप वगैरह ना हो जाए। तो इसलिए कोशिश करें जिग-जैग उतरें तो ज़्यादा बेटर होता है। ये दूसरी साइड से। हाँ, दूसरी बात ये कि जैतून जो है ना, सुने, जैतून जो है ये दरख्तों में अमन का दरख्त समझा जाता है, मुक़द्दस दरख्त समझा जाता है। और ये अक़वाम मुत्तहिदा के झंडे पे हाँ, इसकी टहनी बनी हुई है, बिकॉज कि ये पीस ट्री ऐसे कहलाती है। जैतून को पीस ट्री कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ये इसलिए यूएन के फ्लैग पे इसका वो है ना। उस खत पे निशानी जो तलब की तो कहा, दिल ही काफी है मेरे याद में चलने के लिए। वाह वाह, कासिम लाला जो है ना, इस महफिल को 4 चांद लगाए हुए हैं। यार वो यही तो है ना, वो तो इसके लिए कह रहा हूँ। ये बच्चा है इसके फूल उठाए है ना। हाँ। ये तो शायद उसके पाँव के नीचे वाली मिट्टी भी अपने जेब में डाले। इधर सुनो, वो उनके कदमों की जगह से मिट्टी उठा के अपने जेब में डाल लेंगे। चेक करो इसकी जेब में, चेक करो, शायद ये मिट्टी उठा के लाए हो। क्या पता इनकी जेब में पानी जाए। और हरामियों ने मुझे कहा था उनके आने से जो आ जाती है, उनके आने से जो आती है चेहरे पे रौनक।
वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा, हाल अच्छा है। गुड गुड, आते जाओ आते जाओ। शेर व शायरी के साथ ये सफर जो है समझते हैं। चल रहा है। हाजी साहब हम सबसे आगे निकल गए थे, रेस्ट कर रहे हैं। उसने तपते हुए माथे पे जो मेरे हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई। शाकिर प्रवीण शाकिर तो जिक्र जब छिड़ गया उनकी अंगड़ाई का। अच्छा, जिक्र जब उस बेकरे मरियम का जिक्र जब आती है उस बेकरे मरियम का फराज, जिक्र जब आती है उस बेकरे मरियम का फराज, घंटियां बजती है लफ्जों के कलीसाओं में। भाइयों आपने भी जाना है? नहीं छोड़ो उनको, वो मोट मार रहे हैं, आगे जाओ। हमारा ज्यादा सियाना पता है कौन था? मोहम्मद। मैंने कहा हमारा मेन सियाना जो था ना वो मोहम्मद था। गेम उसी ने। मेरा नाम सलमान कलामी है। इस अंकल को देखकर मेरे दिल में एक बात आ गई कि हमारे पश्तून माशरे में इस तरह होता है कि ये जो घर के बड़े होते हैं, स्पेशली बुजुर्ग, वो घरों में बैठकर बस सारा दिन ताने देते हैं और लोगों को कोसते रहते हैं, या मस्जिदों में बच्चों को डांटते हैं कि ये क्यों आए हैं। और कभी उनकी मौलवी साहब के साथ दुश्मनी चल रही होती है, कभी मौजिन के साथ लड़ते हैं। तो मैं कहता हूँ कि वो भी अपनी कभी कामत पे एक दूसरे के साथ कभी अकामत को लेकर उनके दरमियान लड़ाई चलती है और फिर मस्जिद छोड़ते हैं कि मैंने इस मस्जिद में नहीं जाना, उधर जाना है। तो लोगों को लड़ाते हैं। टोटल पतले मोटे तो अच्छी बात है ना, ये चढ़ाई पे आप चलते रहते हैं तो आप कैसे गोश्त हो, आप में चर्बी नहीं है, सिर्फ गोश्त है और हड्डी है, ऐसा ही। और ये बाडी इसको कहते हैं। हाँ ना, नहीं ये गोश्त पे अभी ये देख ना गोश्त, ये गोश्त जल गया है, खत्म हो गई है। हम तो सिर्फ अल्लाह, बस अल्लाह के सहारे ही चल रहे हैं। शाबाश मेरे बेटे। गुड गुड। रहने दो मेरे पास, न जाने जिंदगी की किस मिली में शाम हो जाए। वाह, अल्लाह पीछे से चले आप तस्वीर निकालने में। तो इसलिए हम मजे मजे से चल रहे हैं। चाचा आपने टेंशन नहीं लेनी। किसने? आपने कोई टेंशन देने वाले दिन में पैदा नहीं हुआ। अगर मैं टेंशन लेता तो मैं, आप मेरी सब जान के मुझे तो आप कहोगे कि आप आए कैसे हैं, कि मैं बहुत वो हूँ। सही है जी। मुझे टेंशन वेंशन में नहीं देता हूँ। हाँ, इसीलिए अभी तक तो नहीं खानी। हाँ, चॉकलेट दो चाचा को। अपने इसी के खाओगे और बाकी मुझे तेजी दोगे। कुदरत ख्वाह हूँ कि मैं न पढ़ सका उस वक्त, याद नहीं था। एक मिनट कहते हैं मैं हूँ कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। ये किसको डेडिकेट किया आपने? ये राणा को किया? राणा को किए, और ये जो हम रात को रहे हैं, कल जो बारिश ने हमें रास्ते में आ लिया है, और कुछ लोग ये तो दुपट्टों के पीछे चलाएंगे और उछाले मार रहे थे, ये उस शेर जिंदा नो की खैर नहीं, जो दरिया डूब के उठे देखिए रावलपिंडी साल इस केस में पकड़ा गया था। ये थे और उनके साथ ब्रिगेडियर थे वो सदीक सालक। पढ़े आपने नोमान? सदीक सालक पढ़े? सर सदीक सालक का ज्यादा नहीं लेके लोगों ने उन्हें मतलब है कि नजरअंदाज कर लिए और कोई हरफगिरी नहीं की। ऐसे ही है। नहीं तो वो बातें सुनने और कहने की काबिल ही नहीं थे। वो तो वो मस्जिद है मेरे ख्याल में। दोस्तों हम कमर ख्वाह से वापस चुकेल से वापस कमर ख्वाह पहुँच गए हैं। वापसी पे हमारे बहुत ही स्लो स्पीड में 2 घंटे लगे। तो हम मज़े मज़े में आए हैं गपशप करते, और जाते हुए 3 घंटे लगे थे, वो भी हम बहुत ही स्लो गए थे। तो इट मीन्स कि अगर आप मज़े मज़े में भी जाओ तो 3 घंटे जाते हुए 2 घंटे वापसी पे आते हुए इतना टाइम लगता है। अगर आप तेज़ जाना चाहो तो फिर तो घंटा 1.5 घंटा इतना ही टाइम लगता है।
वैली में फिर से बादल आ रहे हैं। होपफुली बारिश थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन इस वक्त चेक करें कितने प्यारे बादल आ रहे हैं। इधर मोस्टली शाम को डेली बारिश हो जाती है।